वक्त की बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने आज एक बड़ा दावा किया है। कुछ ही देर पहले आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि बीजेपी कालकाजी सीट से उम्मीदवार रमेश बिधूड़ी को सीएम फेस बनाने जा रही है। साथ ही कहा कि दिल्ली के लोगों को ये फैसला करना है कि उन्हें गाली गलौज करने वाला सीएम चाहिए या फिर पढ़ा लिखा आम आदमी चाहिए। कुछ ही देर पहले आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये कहा कि हमें सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि बीजेपी कालकाजी सीट से उम्मीदवार रमेश बिधूड़ी को सीएम फेस बनाने का दावा कर रही है। कुछ ही दिन पहले रमेश बिधूड़ी जी ने प्रियंका गांधी जी के बारे में अभद्र भाषा का प्रयोग किया, उनके साथ गाली गलौज की। उसके अगले दिन रमेश बिधूड़ी जी ने मेरे और मेरे परिवार के साथ गाली गलौज की। तो इस गाली गलौज का रमेश बिधूड़ी जी को ये इनाम मिल रहा है कि उनकी पार्टी उनको सीएम चेहरे के रूप में घोषित करने जा रही है। आम आदमी पार्टी के पढ़े लिखे नेता अरविंद केजरीवाल जी और दूसरी तरफ गाली गलौज पार्टी के गाली गलौज करने वाले नेता रमेश बिधूड़ी जी। अब ये दोनों ऑप्शन दिल्ली के लोगों के सामने है और मुझे पूरा भरोसा है कि दिल्ली के लोग काम करने वाले पढ़े लिखे मुख्यमंत्री को ही पसंद करेंगे। हमारे संवाददाता अश्विनी हमारे साथ इस खबर पर जुड़ गए हैं। अश्विनी, देखिए, आज मुख्यमंत्री आतिशी ने एक बड़ा दावा कर दिया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी कालकाजी सीट से उम्मीदवार रमेश बिधूड़ी को सीएम फेस बनाने की बात कहने वाली है। क्या कहते हैं, आपको लगता है कि ऐसा होगा और इस पर जनता का क्या टेक है? देखिए, इस मुद्दे को लेकर, खासकर चीफ मिनिस्टर के पद को लेकर आम आदमी पार्टी लगातार बीजेपी पर हमलावर है। ये चुनाव जब से अनाउंस नहीं हुआ उससे पहले से ही आम आदमी पार्टी यही दावा करे कि एक तरफ हमारे पास अरविंद केजरीवाल का चेहरा है, तो आपके पास कौन है, आपके दूल्हा कौन बनेगा, इसको लेकर लगातार पोस्टर भी जारी कर रही है। और अब उसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया है। आतिशी ने कहा कि बीजेपी उन नेताओं को आगे बढ़ाती है जो गाली गलौज करते हैं, जो अपशब्द बोलते हैं, उनको आगे बढ़ाती है, इसलिए रमेश बिधूड़ी का नाम प्रस्तावित है। उन्होंने कहा कि आप सूत्रों को पता चला है कि आज उनके नाम को फाइनलाइज कर दिया गया है। एक दो दिनों में सीईसी की बैठक होने वाली है, जिसमें जो सर्वोच्च बैठक होती है बीजेपी की, उस बैठक में इनके नाम की सहमति हो जाएगी, यानी उनके नाम को फाइनलाइज कर दिया जाएगा। हालांकि बीजेपी के सूत्र कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, अभी तक कोई लिस्ट नहीं बनी है, ना ही उनका कोई मुख्यमंत्री का पद का दावेदार है। इस सवाल पर कई बार जब दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष से पूछा गया था तो उन्होंने ये भी कहा है कि हमारे जितने भी उम्मीदवार हैं, 70 उम्मीदवार रहेंगे, वो सारे के सारे मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, कोई एक उम्मीदवार के साथ हम नहीं जाएंगे। ये आम आदमी पार्टी की कोशिश रही है कि कहीं ना कहीं बीजेपी को इस मुद्दे में घेरा जाए, क्योंकि पिछले 2-3 इलेक्शंस में जब बीजेपी ने किसी को प्रोजेक्ट किया मुख्यमंत्री पद के लिए, चाहे किरण बेदी की बात हो, फिर मनोज तिवारी की बात हो, बीजेपी को उस समय हार का सामना करना पड़ा। यानी वो जो ट्रिक है वो बीजेपी को डेंड करती है। इसलिए बीजेपी चाहती है कि ये चुनाव जो है वो मुद्दों के साथ जाया जाए, ना कि किसी नेता के साथ, ताकि जब बात आगे हो, जब यह पार्टी जीतती है तब डिसाइड किया जाएगा कौन जीतता है। लेकिन आम आदमी पार्टी की पूरी कोशिश है कि जो उसकी पिच है, जो मजबूत पिच है, एक तरीके से बीजेपी को उस पर खिलाने की, ताकि बीजेपी कहीं ना कहीं उस पर बयानबाजी जारी करे। क्योंकि अरविंद केजरीवाल के सामने बीजेपी के पास कोई चेहरा नहीं है। और दिल्ली में भी अगर हम सर्वे भी देखते हैं तो जो बीजेपी पूरे सर्वे में बात करें तो अरविंद केजरीवाल का सबसे ऊपर नाम आता है। यानी कहीं ना कहीं उनकी जो पॉपुलैरिटी पहले भी थी वो भी बनी हुई है। खुद आतिशी ने कहा कि हमारे तरफ से अरविंद केजरीवाल ही फिर से चेहरा होंगे, वो पढ़े लिखे आदमी हैं, वही चेहरा रहेंगे। लेकिन बीजेपी नहीं बताती उसका चेहरा कौन होगा, क्योंकि वो सिर्फ गाली गलौज करने में व्यस्त है। तो पूरे चुनाव में देखिए, ये बीजेपी की, आम आदमी पार्टी की पूरी पॉलिटिक्स है कि कहीं ना कहीं उसको अपने पिच पे खेला जाए। क्योंकि अभी तक हम देखते थे कि कोई भी चुनाव होता तो बीजेपी कोशिश करती थी कि अन्य पार्टियां जो वो बातें कर रही उस पर रिएक्शन दे, लेकिन आम आदमी पार्टी दिल्ली में ये चाहती है कि जो वो मुद्दे उछालती है उसी पे ही सब पार्टियां खेलती रहें, ताकि उसकी बात मजबूत रहे। ये कहीं ना कहीं पूरे दिखाने की कोशिश है। जी अश्विन, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए।